मैनिफेस्टेशन एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि बहुत मिसअंडरस्टूड है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ ये नहीं कि आप बैठ के 15 मिनट या घंटा किसी चीज़ को विजुअलाइज करें एंड हो गया काम। नो, मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में तब आप स्टार्ट करते हैं जब आप अपनी ट्रू अलाइनमेंट करते हैं। मैनिफेस्टेशन एक्चुअली इन वेरी सिंपल वर्ड्स है अलाइनमेंट करना। याद रखिएगा, इंसानी दिमाग की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि कोई भी रेफरेंस के बगैर काम करे। जी, इसीलिए लाइफ के अंदर हम हर छोटे से बड़ा जो भी एक्शन लेते हैं वो हम किसी ना किसी रेफरेंस पे ले रहे होते हैं। और इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा, हमारा सेंट्रल कोर रेफरेंस जो होता है वो होती है हमारी आइडेंटिटी, यानी हमारी खुद ही हम कौन हैं। अगर मैं आपको अभी कहूँ कि 3D वर्ड से हटके, यानी बॉडी टाइम स्पेस से हटके आपने जो लिबास पहना है उस लिबास के अंदर वाली पर्सनैलिटी कौन है, अपना नाम बताए बगैर, अपना शहर अपना मुल्क बताए बगैर, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड, अपना सोशल बैकग्राउंड या अपनी जॉब डेजिग्नेशन बताए बगैर हर चीज़ को एक्सक्लूड करके अपने डीप कोर में अगर मैं आपसे पूछूं हु आर यू, तो आप कौन हैं? यही चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपकी अल्टीमेट डेस्टिनी को तय करती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह पाक के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आई एम नबीका बतूल, आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ द साइंस ऑफ इस्लामिक मैनिफेस्टेशन के 9th सेशन के अंदर। आज का सेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको गौर से सुनिएगा। मैं शुरू करने से पहले आपको जस्ट एक बेसिक बात बताना चाहती हूँ। हम जिस चीज़ पे काम करते हैं, हमारी जो फील्ड है वो है द साइंस ऑफ इस्लामिक लिविंग, यानी कि और स्पेशली द साइंस ऑफ इस्लामिक लिविंग, एंड हमारी ये जो सीरीज चल रही है वो है द साइंस ऑफ इस्लामिक मैनिफेस्टेशन, यानी कि ए टू जी मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है, वो है क्या, ईच एंड एवरीथिंग इस्लामिक टीचिंग्स हमारी कोर हैं बिल्कुल, एंड उसको मद्देनजर रखते हुए जो कि हक सच है, देन उसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो जस्ट मैं आपके साथ ये बताना चाह रही हूँ। और ये बात याद रखिएगा, साइंस कभी भी कुछ नया इन्वेंट नहीं करती, बल्कि वो अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम को ही डिस्कवर करती है बिल्कुल। और वो जो डिस्कवरीज होती हैं वो देन साइंटिफिक रिसर्चेस की शक्ल में, स्टडीज़ की शक्ल में, एविडेंसेस की शक्ल में आपके सामने आती हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोई भी बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि इस बात को याद रखिएगा, इंसान जब भी कोई एक्शन लेता है, ठीक है, वो भले कुछ सोचना हो, कुछ बोलना हो, कुछ काम करना हो, हर टाइप का एक्शन आप इसके अंदर ले लें, छोटे से बड़ा, ठीक है। इंसान जो होता है वो अपने पीछे रेफरेंसेस से, ठीक है, जो उसके पास रेफरेंसेस है, उन रेफरेंसेस को उठा के जो है वो फैसले करता है, ठीक है। और वो रेफरेंसेस क्या होते हैं, वो मोस्टली बिलीव्स होते हैं, ठीक है। अब ज़िंदगी के अंदर याद रखिएगा, हमारा जो माइंड है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है वो किसी रेफरेंस के बगैर कोई काम करे बिल्कुल। अगर मैंने अभी लेट्स सपोज पानी पीना है, ठीक है, मेरे माइंड को ऑलरेडी पता है पानी कैसे मैंने पीना है, मैंने उठ के जाना है, मैंने बॉटल से ग्लास में पानी डालना है, मैं पी लूँगी, ठीक है। ये है मेरा रेफरेंस, ठीक है, यानी कि मैं उठूँगी, मैं जाऊँगी, मैं ग्लास में पानी डालूंगी एंड मैं पी लूँगी। ये मेरा रेफरेंस है क्योंकि मैं पहले पीछे एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो ये मेरे माइंड को ऑलरेडी पता है, ये मेरा रेफरेंस है। इसी रेफरेंस को बेस बनाते हुए मैं दोबारा वो एक्शन लूँगी एंड दोबारा अपनी प्यास बुझाऊँगी, ठीक है। ये है, ऐसे हमारा दिमाग काम करता है, ठीक है। हमारे दिमाग के पास रेफरेंसेस होते हैं पीछे, और हम जो डेली लाइफ में डिसीजन ले रहे होते हैं, हर लम्हा डिसीजन ले रहे होते हैं, हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर रेफरेंसेस होते हैं जिनको बेस बना के हम हर किस्म का डिसीजन ले रहे होते हैं। लेकिन बहुत से लोग इस बात से ना आशना है। इवन आज के दौर में भी जो पीक परफॉर्मेंस गुरु माना जाता है एंड जो दुनिया का नंबर 1 लाइफ कोच माना जाता है, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर एंथनी रॉबिन्स, वो भी यही कहते हैं। वो कहते हैं रेफरेंसेस एक्चुअली हमारी ज़िंदगी के फैब्रिक होते हैं। जी, ये वो है जिनके बेस पे हम सारे डिसीजंस लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। और याद रखिएगा, हमारे रेफरेंसेस क्योंकि हमारे एक्शंस जो होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। और इस बात को भी याद रखिएगा कि एक्शन किसे कहते हैं, अमल को, और अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी
जहन्नुम भी। इसका मतलब ये है कि हमारी अल्टीमेट डेस्टिनी भी हमारे एक्शन से ही हो रही है। और एक्चुअली अगर हम इसको और क्रक्स में ले जाए तो हमारी अल्टीमेट डेस्टिनी हमारे रेफरेंसेस कंट्रोल कर रहे हैं। अब क्योंकि हम हर चीज़ रेफरेंस बेस्ड कर रहे हैं, हमारे माइंड के पास रेफरेंस ही रेफरेंस है। और अब ये बात याद रखिएगा कि हमारा मेन कोर बड़ा जो कोर रेफरेंस पॉइंट है, जिसके ऊपर हम अपनी पूरी जिंदगी के डिसीजंस लेते हैं, एंड जो कोर में हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है, वो कोर रेफरेंस पॉइंट जो है वो है हमारी आइडेंटिटी। क्या? आइडेंटिटी, यस, यानी हमारी खुद ही, यानी हु एम आई, मैं कौन हूं। ये हमारा कोर रेफरेंस पॉइंट है जो कि ड्राइव करता है हमारी जिंदगी के हर चीज को एंड कंट्रोल करता है। जिंदगी के अंदर बहुत से लोग आपको कंफ्यूज नजर आएंगे, फ्रस्ट्रेटेड नजर आएंगे, अस्तगफिरुल्लाह सैड नजर आएंगे, डिप्रेस नजर आएंगे। व्हाई सो? बिकॉज वो आइडेंटिटी लेवल के अंदर जानते ही नहीं है वो कौन है। क्योंकि माशरा शुरू से ही आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस, आवाज़ें और एक्सपीरियंस देना शुरू कर देता है कि वो इतनी फॉर्म्स में मिलते हैं कि हर चीज़ एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहे होते हैं। जी, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहे होते हैं। जैसे कि इसलिए तो बहुत से इंसान इस चीज़ को आज फेस करते हैं कि कुछ दिनों के लिए ये किया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्ट लगा, अब उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, कुछ और करने का दिल कर रहा। वो कितनी अच्छी लगी है ना चीज़, यानी कि अगर उन्हें कोई एक चीज़ पसंद आ गई तो 2 दिन बाद उन्हें कोई और चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, वो होगी तो खुशरी बाग कोई और चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, वो हो गया तो कुछ और कर रहा है। कभी कोई चीज़ को डिसाइड किया, किसी चीज़ को चूज़ किया तो आप कुछ और करने का दिल कर रहा है। वाई? ऐसा क्यों है? ये हॉच पॉच पर्सनैलिटीज़, ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये अंदर इतने कन्फ्लिक्ट्स, और इन कन्फ्लिक्ट्स की वजह से अंदर इतने कन्फ्यूजन होना क्यों हो रहा है ऐसा? जस्ट बिकॉज वो अपनी आइडेंटिटी के अंदर खुद नहीं जानते कि वो हैं कौन, जिसको मॉडर्न वर्ल्ड में कहा जाता है आइडेंटिटी क्राइसिस। जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, यानी कि उनके पास वो तमाम आइडेंटिटी के अंदर वो खुद को आई एम के साथ क्या लगाते हैं, वो तमाम चीज़ें जो 3D वर्ल्ड, यानी कि बॉडी, स्पेस एंड टाइम, ठीक है, 3D वर्ल्ड, मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड जो उन्हें सिखाती है, जो दुनिया उन्हें सिखाती है, वो आई एम के साथ हर वो चीज़ लगा देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर आम इंसान से पूछा जाए कि हु आर यू, तो क्या कहेगा कि लेट्स सपोज मैं अगर अपने आप से कहूँ तो आम इंसान कैसे जवाब देगा? आई एम नबीका बतूल, आई एम दिस ईयर ओल्ड, मैं इस शहर में रहती हूँ, मैं ये हूँ, ये एजुकेशन है मेरी, और ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, यानी कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तमाम मटीरियलिस्टिक हैं। ठीक है, वो ऐसे अपनी आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस कराएगा। ठीक है, अब जबकि हम समझ चुके हैं कि मोस्टली लोगों के साथ क्या चल रहा है। अच्छा, सबसे पहली बात तो कि मौशा इतनी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी इमेजेस, आवाज़ें और चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पोज करता है, इतनी ज़्यादा आप उन एक्सपीरियंसेस से होके जाते हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं हूँ कौन, और आगे आपकी लाइफ भी बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट देना शुरू कर देती है जैसे आप जानते हैं। एंड वो तो एक बात होगी, वो भी कितना ज़्यादा तबाहकुन है, अभी मैं ये डिस्कस नहीं कर रही। ठीक है, और इससे ज़्यादा तो अब हम सब के पास, मोस्ट लोगों के पास ऐसे गैजेट्स आ चुके हैं। ठीक है, यानी कि मोबाइल फ़ोन एंड मोर सो गैजेट आ चुका है जिनमें हम वक्त बम्बारमेंट की जा रही है इन्फॉर्मेशन की कि इनको टिक के ना रहने दो, इन्हें सुकून में ना रहने दो। कभी ये चीज़ सही लगे तो अगला आपके सामने पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, कभी ये, और इतनी बम्बारमेंट की जा रही है कि इंसान खुद के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट में चला गया है। एंड वो पता है क्यों गया है? जा भी नहीं सकता था। क्यों गया इंसान? क्योंकि वो अपना आइडेंटिटी के अंदर क्लियर ही नहीं है वो है कौन। ठीक है, कभी वो कहता है मैं ये पसंद करूं, कभी ये अच्छा लगे, कभी वो, यानी कि वो एक चीज़ पे टिकता नहीं है। ठीक है, उसे पता नहीं है मैं हूँ कौन, मेरी डायरेक्शन क्या है। जिससे हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा। ठीक है, दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, बेरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, यानी एक चूज कर, डट जा लेकिन फिर उस पे। ठीक है, सरासर मोम या संग हो जा, यानी कि वो कहते हैं दो रंगी छोड़ दे यक रंग एक हो जा। और इसी से तो उन लोगों की मौत है जो कि मुस्लिम्स को जो है
पनपता, फूटता, सक्सेसफुल होता हुआ और दुनिया पे राज करता हुआ नहीं देखना चाहते। इसीलिए इतने बड़े लेवल्स पे एजेंडाज होते हैं, चीज़ें होती हैं कि देन ताकि गुमराह रखा जाए आगे लोगों को। लेकिन ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अगर आप ये सोचेंगे ना हाय हमें गुमराह रखा गया, कंडीशनिंग हुई, फलाना जितनी हुई बेशक वो है ही गलत बात, ठीक है, इस पर तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे साथ हुई देन यू आप विक्टिम माइंडसेट के अंदर रहेंगे जी। एंड विक्टिम माइंडसेट के अंदर रहना खुद ऐसे ही है जैसे, मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन ऐसे ही है कि जैसे कि आप खुद ही अपने साथ जुल्म कर रहे हैं जी। मैं इससे भी सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकती हूँ लेकिन मैं करना नहीं चाह रही क्योंकि ये है ही इतना एक्सट्रीम। जिस हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि यूरोप की ग़ुलामी पर रज़ामंद हुआ तो यूरोप अगर ग़ुलामी दे रहा था, ग़ुलाम बना रहा था, गलत था, 1000 गुना 1000 दफ़ा गलत था, लेकिन रज़ामंद हुआ तो मुझको गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। यानी कि यहाँ फिर बात आती है कि अगर कोई उसके अंदर गुमराह हुआ या उसके अंदर गया, कंडीशनिंग हुई और कंडीशन रहा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर आती है। इसलिए सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह पाक हम सबको माफ़ करे, हम सबको माफ़ करे और हम सबको हिदायत अता फरमाए। अब वापस आता है आइडेंटिटी पे। अब अगर